Hello and welcome all of you. And you're watching K-Commerce Academy with me, Kunal Singhal. So, in the subject of business studies, we are studying principles of scientific management propounded by F.W. Taylor. और आज हम पढ़ने वाले हैं द प्रिंसिपल ऑफ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। आपको याद होगा F.W. टेलर ने टोटल 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फॉर्म किए हैं और टोटल 8 मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर्म की हैं। So, what are the scientific principles propounded by F.W. Taylor? These are: first one, science, not rule of thumb; second one, harmony, not discord; third one, cooperation, not individualism; fourth one, development of workers to their greatest efficiency and prosperity. हम अपने आने वाली वीडियोज़ में एक एक करके इन सभी प्रिंसिपल्स को समझेंगे। तो आज हम लेते हैं सबसे पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए अगर आप साइंस एंड रूल ऑफ थंब इन दो वर्ड्स का मीनिंग समझ लें कि साइंस का क्या मीनिंग होता है और रूल ऑफ थंब का क्या मीनिंग होता है, तो ये प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगा। साइंस मीन्स अ डिसिप्लिन, अ सब्जेक्ट, अ फील्ड ऑफ स्टडी. Science means where all the decisions taken are based on certain logics, certain experiments, certain observations, जिसका कोई बेस हो. And rule of thumb means the decisions where the decisions have been taken over certain past traditional or conventional thoughts, traditional or conventional practices. Rule of thumb means without any logics, the decision taken without any logics, without any proper justification. कोई भी ऐसा डिसीजन जो हमने लिया है बिना किसी लॉजिक के, और उसका हमने लॉजिक जब पूछा जाए तो हम कहें कि नहीं, हमारे तो पिछले 25 साल से यही सिस्टम चलता आ रहा है इसलिए हम ये फॉलो कर रहे हैं. सो दिस काइंड ऑफ आंसर रिप्रेजेंट्स रूल ऑफ थंब. बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो स्कूल्स में अभी तक जो एक पैटर्न चलता था टीचिंग का, क्लास में टीचर जाता था, स्कूल में बच्चे आते थे, क्लास में टीचर जाता था, बोर्ड पे पढ़ाता था, तो वो जो एक ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग था वो था ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मेथड. अब विद द चेंज ऑफ विद द डिमांड ऑफ द एनवायरनमेंट, with the change of the situations in the environment, we have adopted this technique of online teaching and online e-learning process we have adopted to be. So ये है scientific approach. अदरवाइज रूल ऑफ थंब तो नहीं, हम तो वही क्लास में जाएंगे तभी पढ़ाएंगे, वो होता रूल ऑफ थंब. लेकिन जहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज अवेलेबल एक जस्टिफाइड डिसीजन लेते हैं बेस्ड ओवर सर्टेन लॉजिक्स, बेस्ड ओवर सर्टेन प्रिंसिपल्स, बेस्ड ओवर सर्टेन सिचुएशंस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो उसे हम बोलते हैं साइंटिफिक डिसीजन. साइंटिफिक डिसीजंस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है. साइंटिफिक डिसीजन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है. और रूल ऑफ थंब कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस पे बेस्ड होता है. देखिए क्या लिखा है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, देयर शुड बी अ साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ जॉब. जॉब मीन्स वॉट एवर द वर्क हैव बीन अलॉटेड टू द वर्कर. उसका एक साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए इन कंसर्न ऑफ कि ये वर्क किस मेथड से किया जाना चाहिए जिससे हमें बेस्ट एफिशिएंसी लेवल मिले. ये जो वर्क है, ये जो जॉब है, कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, ठीक है, ये होना चाहिए. इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच और हिट एंड ट्रायल मेथड. तो ये जो साइंटिफिक स्टडी या एनालिसिस आप करेंगे, ये क्यों हम कर रहे हैं? जो पुराना हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जिसको हम रूल ऑफ थंब कहते हैं, या फिर जो ट्रायल एंड एरर मेथड के चलो इसको ट्राई करके देखते हैं, अगर सक्सेस मिली तो ठीक है, नहीं तो फिर मेथड चेंज कर लेंगे, ये होता है ट्रायल एंड एरर, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है. और दूसरा रूल ऑफ थंब के कन्वेंशनल जो चला आ रहा है, तो हमें कन्वेंशंस को भी वायोलेट करना है और हमें हिट एंड ट्रायल बस कोशिश कर करके देखते रहना, उसको भी अब हमें अबॉलिश करना है. हमें क्या अप्लाई करना है ऑर्गेनाइजेशन में? साइंटिफिक स्टडी, एनालिसिस अप्रोच हमें अप्लाई करनी है.
कोई ना कोई हमारे पास माइंड में लॉजिक होना चाहिए कि हमने ये मेथड क्यों अप्लाई किया और हमने इस काम को इतने टाइम में कंप्लीट करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम इसका क्यों सेट किया। टेलर बिलीव्ड दैट देयर वॉज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। हर काम को करने के लिए एक बेस्ट मेथड होता है सिर्फ। अब बात यह है कि वो बेस्ट मेथड या तो आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो आप अपनी साइंटिफिक अप्रोच को यूज़ करके उस मेथड को पता करें। हर काम को करने के लिए एक फ़िक्स टाइम, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि इस काम को हम तो इतनी देर में करते आए थे तो यही करते रहेंगे, लेकिन हो सकता है विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी अब उस काम को करने के लिए कम समय चाहिए। तो हर काम के लिए स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, हर वर्क हर जॉब के लिए स्टैंडर्ड मेथड होना चाहिए कि किस मेथड से करना है, कितने टाइम में कंप्लीट करना है, कितने वर्कर्स को करना है, उसकी क्वालिटी लेवल क्या हो। ये सब साइंटिफिक अप्रोचेस होनी चाहिए, सिर्फ कन्वेंशनल मेथड्स उसके लिए ना लें। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एनालिसिस। अब टेलर ने कहा है कि हर काम को करने के लिए एक फिक्स मेथड होता है, और वो मेथड कैसे डेवलप होगा, वो मेथड डेवलप होता है थ्रू द प्रॉपर स्टडीज़ एंड थ्रू द प्रॉपर एनालिसिस conducted in the organization. Okay, this was the thought of the F.W. टेलर। अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब जो प्रिंसिपल है जो F.W. टेलर ने दिया है, ये हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में क्या था, मान लीजिए आपने एक पर्सन अपॉइंट किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, हाईली क्वालिफाइड है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो करीबन पिछले 100-150 साल पुरानी है, ठीक है, ब्रिटिश रूल के टाइम से भी पुरानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, और आप बहुत अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, और आपने एक नया MBA पर्सन अपॉइंट किया, वो आके आपको कुछ सजेशन देता है कि सर अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन हमें अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करना चाहिए, और आप उसको पूरी तरह से ओवररूल कर देते कि नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसा ही करती आई है और ऐसा ही करती रहेगी। तो पहली बात तो ये वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव हो गया कि हमने एम्प्लॉय के सजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, कंसिडरेशन नहीं दिया, और दूसरा हमने रूल ऑफ थंब को फॉलो किया, साइंटिफिक अप्रोच को अडॉप्ट नहीं किया, तो ये वायोलेशन ऑफ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब भी हो गया। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब प्रिंसिपल propounded by F.W. Taylor is in the support of the principle of initiative propounded by Henry Fayol। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। स्टैंडर्ड टाइम, किसी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम, और स्टैंडर्ड मेथड, उस काम को करने के लिए कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है। फॉर डूइंग अ टास्क मस्ट बी, अब ये स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड मेथड हर ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स होना चाहिए, हर टास्क के लिए, हर जॉब के लिए, लेकिन किस बेसिस पे, मस्ट बी साइंटिफिकली एनालाइज्ड एंड शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, अंदाजे से कि चलो 10 मिनट में कर लेना, 15 मिनट में कर लेना, अंदाजा नहीं। देयर शुड बी अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक एनालिसिस इन योर माइंड बेस्ड ओवर पास्ट एक्सपीरियंस। नो, पहले सिचुएशंस कुछ और थी, अब हो सकता है सिचुएशन चेंज हो गई है, तो सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस वर्क नहीं कर सकता, देयर शुड बी अ साइंटिफिक अप्रोच। और हिट एंड ट्रायल मेथड, कि ठीक है काम करके देखो, देखते हैं क्या कितनी देर लगती है, फिर उसको अपन चेंज करेंगे। नो हिट एंड ट्रायल मेथड, नो पास्ट एक्सपीरियंसेस, नो एस्टिमेट्स। एवरी स्टैंडर्ड मेथड, एवरी स्टैंडर्ड टाइम मस्ट बी सेट बेस्ड ओवर साइंटिफिक अप्रोच, बेस्ड ओवर लॉजिक्स, बेस्ड ओवर प्रिंसिपल्स। यही कहता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। आई होप आप लोगों को ये प्रिंसिपल बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट बचा है तो या तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें दोबारा से एक बार, और या फिर कमेंट में मेंशन करें, आई विल रिप्लाई टू इट। हम एक एक करके सभी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डेली के वीडियोज़ में समझते जाएंगे, और उनको और प्रैक्टिस आप करते रहें।